हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होता है कि लाइक अगर आप आईएनसी के अकॉर्डिंग या फिर आईएनसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम उसकी डिटेल मेंशन करो या फिर उसकी गाइडलाइन के बारे में लिखो या फिर इस्टेब्लिशिंग बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम इन अ कॉलेज। तो आप क्या जानते हो उसके बारे में, तो डिटेल में लिखना है। तो हम इसी को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें कंपोनेंट होता है वो है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। लाइक अगर आपको बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम चलाना है तो आप क्या क्या क्राइटेरिया रखोगे एडमिशन के लिए। तो अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन शुड हैव पास द 2 years of प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम और इक्वलेंट एज रिकोगनाइज बाय कंसर्न यूनिवर्सिटी विद सब्जेक्ट दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लाइक इसका मतलब यही है आपके पास 10+2 वाली डिग्री होनी चाहिए और वो किस में होनी चाहिए, पीसीबी में होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, सबको ही पता है इसका मतलब, नो नीड टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट है ऑब्टेन एटलीस्ट 45% ऑफ टोटल मार्क्स। लगभग अगर वो जनरल या ओबीसी से है तो उसके 45% मार्क्स होने चाहिए, और अगर वो SC ST में आता है तो लगभग 40% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। 17 ईयर की एज कंप्लीट हो जानी चाहिए लास्ट डेट ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन तक या फिर 31 दिसंबर तक, उसी साल जिस दिन होना है। और कैंडिडेट शुड भी मेडिकली फिट होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस मांगते हैं ना, जब भी आप एडमिशन हुआ होगा तो आपको मेडिकल फिटनेस लाने के लिए बोला गया होगा भाई। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। क्या मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स को कराने के पीछे, तो यही है कि ये प्रोग्राम इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि लोगों के अंदर जो भी न्यू जनरेशन आएगी या जो भी एज अ नर्सिंग पर्सनल बनने के लिए आएंगे उनके अंदर क्या हो, जनरल हेल्थ एजुकेशन के बारे में नॉलेज हो और प्रोफेशनल एटीट्यूड हो, बैलेंस हो दोनों के बीच में, हेल्थ एजुकेशन और प्रोफेशनलिज्म के बीच में बैलेंस हो। और दूसरा क्या है, अनेबल करना स्टूडेंट को ताकि वो प्रोफेशनल नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस को डिलीवर कर सके, सेल्फ डायरेक्शन और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। उसके बाद जब भी सॉरी मिस्टेक हो गया, थ्रू आउट प्लान है, थ्रू आउट प्लान गाइडेड एक्सपीरियंस विद स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटी डेवलप। अब जब ये पूरा प्लान चल रहा है, पूरा नर्सिंग कोर्स का, बीएससी नर्सिंग का 4 ईयर का प्लान चल रहा है, तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ लोग बच्चों को मिलती है डेवलप करने के लिए, तो वो यही है कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो कि हमें ये सिखाता है कि हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है, उसके बारे में नॉलेज देता है, हमें हमारे हैंड्स को स्किलफुल बनाता है, हमारे ब्रेन को स्किलफुल बनाता है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग का आइडियाज़ देता है जो कि हम अपनी कम्युनिटी सेटिंग में किसी इंस्टीट्यूशन में जाके आगे फर्दर डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो भी हम प्रिंसिपल सीखते हैं फिज़िकल, बायोलॉजिकल और सोशल हेल्थ यानी कम्युनिटी का, वो हम एक्चुअल प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकें और लोगों की हेल्थ नीड्स को, हेल्थ केयर को, हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है कि टीम वर्क में काम करना सिखाता है, हमें डिसिप्लिन सिखाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, लीडरशिप बनाता है, और हमें ये सारे प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स होते हैं कि हमें इस रेगुलेटरी बॉडी के अंदर काम करना है, तो हमारी ये कुछ डिसिप्लिन नॉर्म्स है जिनको हमें फॉलो करना है तो अपनी सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, तो वो सिखाता है हमें, ह्यूमन के बिहेवियर को समझना सिखाता है और लोगों को अप्रिशिएशन करना, लोगों का टीम में काम करना सीखना, उनसे सीनियर्स से जूनियर्स को सिखाना, और एक इफ़ेक्टिव IPRs करियर डेवलप करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये है कि कोर्स ऑफ स्टडी तो हमें पता ही है 4 ईयर कोर्स होता है, नो नीड टू एक्सप्लेन। 3 years, 3 साढ़े 3 साल का कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप इंक्लूडेड। उसके बाद कॉम्पिटेंसीज़ क्या क्या है कि 4 साल बाद आप क्या क्या कर सकते हो या क्या क्या सीख लेते हो। तो जब 4 ईयर का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम अपनी जो भी नॉलेज है उसको फिजिकल, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल साइंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन यानी इंडिजीनियस जो भी हम आयुष पढ़ते हैं उसके थ्रू भी अपनी नर्सिंग केयर को डिलीवर कर सकते हैं इंडिविजुअल, फैमिलीज और कम्युनिटी को। और जो हमारे नर्सिंग केयर है, हमारे जो नर्सिंग NCP के जो स्टेप्स होते हैं, लाइक नर्सिंग केयर प्लान के जो भी स्टेप्स होते हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, इसको अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं, लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी आई है उसका यूज़ करने में, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का यूज़ करने में। उसके बाद प्रमोट करते ये क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है, BSc नर्सिंग का कोर्स करने के बाद हमें एक प्रोविज़न मिल जाता है किस चीज़ का, ताकि हम प्रमोटिव, प्रिवेंटिव और रिस्टोरेटिव हेल्थ सर्विसेज लोगों को दे सकें, हेल्थ पॉलिसी के लिए लोगों को इंकरेज कर सकें, और गुड IPR स्किल्स, IPS नहीं है, IPR स्किल्स है, कम्युनिकेट करने के लिए इफेक्टिवली, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करें, लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स जो हमारे अंदर डेवलप हो चुके हैं उसका थ्रू फॉलो अप करें, और जो भी हम अपने प्रोफेशन है उसके लिए और अपने खुद के एडवांसमेंट के लिए सीखते रहें, CNE यानी कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन। तो यही है, अभी तक हमने जो डील करा वो यही सब था। क्या था, हमने देखा
बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए क्या आईएनसी के नॉर्म्स थे। सबसे पहले हमने देखा था एलिजिबिलिटी के एडमिशन की, उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी का, फिर हमने देखा क्या क्या सीखते हैं, उसके बाद हमने देखा कोर्स ऑफ स्टडी और लास्ट में हमने देखा कम्पिटेंसी। तो ये आईएनसी के कुछ नॉर्म्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है आईएनसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर आप बुक्स में भी देखोगे तो आपको ये भी दिखेगा कि कितना कितना बजट आता है कॉलेज के लिए, राइट। कॉलेज को इस्टेब्लिश करने के लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होती है, स्टाफिंग पैटर्न क्या है, और जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको। थैंक यू।